अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी ये क्या कहता है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेंस कंजर्व। टोटल एनर्जी किसी भी एक सिस्टम की क्या होती है, हमेशा कंजर्व रहती है, कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है, लेकिन वो टोटल जो होगा टोटल सेम रहेगा, उसकी टोटल वैल्यू चेंज नहीं होगी। हम उसकी काइनेटिक एनर्जी है, हम कह सकते हैं कभी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी है, टोटल सम दोनों का क्या होगा, सेम रहेगा। सबसे पहले हमने काइनेटिक एनर्जी को देखते हुए हमने आना है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पे। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है? लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉडी है, उसका मास m है, उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है F वो उस बॉडी को डिस्प्लेस कर रही है पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक डिस्प्लेस कर रही है, और डिस्टेंस कवर हो रहा है जो ds, स्मॉलर डिस्टेंस है उसको हमने कह दिया ds, छोटा सा डिस्टेंस। ओके, फोर्स इज इक्वल टू m में, फोर्स किसके बराबर होती है, m a के। फिर उसके बाद आ गया F इज इक्वल टू m डी वी और डी टी। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम इसको लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर उसके बाद हमने देखा डी एस, स्मॉलर डिस्टेंस को हमने किस तरीके से लिखा है, एस इज इक्वल टू वी टी। एक हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू वी टी। अब वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी होता है, वर्क की वैल्यू क्या होती है, एफ डॉट डी। वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। वर्क की वैल्यू हमने यहाँ से फोर्स की वैल्यू लिखी, और उसके बाद डी एस की वैल्यू लिखी, वैल्यू पुट की, मैस कांस्टेंट था, मैस बाहर आ गया, हमारे पास जो डी टी से कैंसिल हो गया, वी डॉट डी टी। वी डॉट डी टी इसका मतलब क्या है, हमारे पास वी डॉट डी वी, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, वी डॉट वी टी कम्यूटेटिव होता है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं वी डी वी। एम इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 2। 1 to 2 क्या है कि वर्क डन हुआ है 1 से लेके 2 तक, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब हमने इसका इंटीग्रल लेना है किसी भी चीज़ का सम फाइंड करने के लिए, टोटल एनर्जी में वर्क डन फाइंड करने के लिए इंटीग्रल लिया जाता है। तो हमने क्या किया, इंटीग्रल लिया, हमारे पास क्या है, एक चीज़ उसका फंक्शन आके मौजूद है, तो उसका हम किस इंटीग्रल आपको लेना आता होगा, तो क्या करते हैं पावर में 1 ऐड करके उसी वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। डेरिवेटिव के बिल्कुल ऑपोजिट है इंटीग्रल होता है, तो इसमें हमने क्या किया, पावर में 1 ऐड करके उसी से डिवाइड कर दिया। 2 कांस्टेंट था, 2 बाहर आ गया। अब हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू फाइनल माइनस इनिशियल, हमने फाइनल वैल्यू पुट कर माइनस इनिशियल वैल्यू पुट की, v2 माइनस v1 हो गया हमारे पास, v1 v2 स्क्वायर और माइनस v1 स्क्वायर। m को कांस्टेंट था m2, उसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास जो वैल्यू बनी 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। v2 फाइनल था, ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, 1/2 mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, इसको t से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसको हम बोल सकते हैं वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इन ऑपोजिट साइड। तो हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को लिखा, वी u2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है u से, u2 माइनस u1, और वर्क 1 to 2 हो जाएगा पॉजिटिव, उसको उधर ले जाएंगे, u1 को उधर ले गया, u2 को भी उधर ले गए, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। अब दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या कर लिया, कंपेयर, ये वाली t2 माइनस t1 और u1 माइनस u2, u1 माइनस u2, u1 माइनस